तो बच्चों आज हम सीखेंगे पक्षांतर करना यानी ट्रांसफ़र करना। चर राशि एक होती है चर राशि, एक होती है अचर राशि। चर राशि किसे कहते हैं जो अज्ञात होती है यानी अननोन होती है, और अचर राशि किसे कहते हैं जो हमारी गिनती की संख्याएं होती है। गिनती होती है ना 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी यानी अनंत तक। और अज्ञात राशि जिसमें हम ABCD के ABC XYZ तक लिखते हैं ना, ये अज्ञात राशि होती है, ये चर राशि कहलाती है। अब इनका क्या करते हैं, पक्षांतर कैसे करते हैं। और देखो दो पक्ष होते हैं, एक तरफ होता है LHS, एक तरफ होता है RHS, दो साइड्स होती है। और एक तरफ आपको क्या करना है, और बीच में क्या होता है बराबर का साइन, ठीक है, बराबर का चिन्ह होता है। अब आपको क्या करना है, आपको एक तरफ तो चर राशियों को रखना है, एक तरफ अचर राशियों को रखना है। इसी के और उस तरह से आपको मान निकालना पड़ेगा। जैसे x + 2 = 0 दे रखा है, तो ये क्या है चर राशि, ये नहीं, उल्टा बोल गया। अब ये चर राशि नहीं है, ये तो अचर राशि है और ये चर राशि है। अब इसको क्या करना है, आपको चर राशि को एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ, यानी वेरिएबल और अनवेरिएबल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, पक्षांतर करने पर, तो पक्षांतर करते थे तो +2 उधर जाएंगे तो -2 हो जाएंगे। तो ध्यान रखना आपको साइन का। अगर आप पक्षांतर करते हैं तो यदि वह प्लस के रूप में जुड़ा हुआ है किसी राशि से, तो पक्षांतर करते समय वो किस में हो जाएगा, माइनस में। अगर वो माइनस में जुड़ा हुआ है तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। अगर इनटू में दे रखा है, ये बीच में कुछ नहीं होता तो क्या होता है, इनटू होता है। तो इनटू में दे रखा है तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। और यदि आपको डिवाइड में दे रखा है और पूछ ले तो क्या पक्षांतर करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, x = -6 × 3 यानी x = -18। अगर प्लस में है तो माइनस, माइनस में तो प्लस, इनटू में तो भाग और भाग में तो इनटू, ठीक है ना। साइन चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल क्रिएट करते हैं, 2x + 3 = -x + 6, ये दे दिया मैंने। तो क्या करना है, सबसे पहले पक्षांतर करेंगे हम। तो वेरिएबल को एक तरफ, अनवेरिएबल को एक तरफ, यानी चर राशियों को एक तरफ और अचर राशियों को एक तरफ करेंगे। तो 2x -x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस इधर आता तो माइनस से क्या बनता है, प्लस। और 6 इधर है ही है पहले से, +3 उधर जाएगा तो प्लस उधर जाता तो क्या होता है, माइनस। तो 2x और 1x कितने होते हैं, 3x, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं होता था, 1 होता है, 2 और 1 3, और ये कितने होंगे, 3। कितने बचेंगे, 3। वापिस हम क्या करेंगे, पक्षांतर, क्योंकि अनवेरिएबल और वेरिएबल नंबर को अलग करना है, यानी चर राशि और अचर राशियों को अलग करके हमें अज्ञात संख्या का पता लगाना है। तो x = देखो किस रूप में जुड़ा हुआ है, इनटू में। इनटू में जुड़ा हुआ तो कहाँ जाएगा, भाग में, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। इस तरह से आपको आंसर करना है। तो अनवेरिएबल नंबर को अलग करना, ठीक है। और बीच में क्या होता है, इक्वल का साइन होता है। अगर आपको इस तरह से सवाल दे दे कोई, 2x + 3x -x = 6 + 3 + 2 कुछ भी दे दे, तो अगर आप इसी साइड में इधर उधर कर रहे हो तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे जैसे मैं 2x -x पहले लिखना चाहता हूँ +3x, तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ये माइनस का तो माइनस ही रहेगा। अगर हम = यानी बराबर का जो साइन है ना, उसके इधर उधर कर रहे हैं तो साइन में परिवर्तन हो जाएगा। प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का प्लस, इनटू का भाग और भाग का इनटू, ठीक है। इस तरह से आपको सोल्व करना है। अब हम पढ़ेंगे 8वीं क्लास की 2.1 जो NCERT CBSE RBSE की किताब का जो सेकंड लेसन है, लेसन का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ये जो लेसन है ये कंपटीशन एग्ज़ाम यानी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछी जाती है कि अज्ञात संख्या का पता लगाइए। कहीं कहीं अब आयु के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है, इसकी आयु इसकी इतनी गुनी है तो बताओ इतनी है, क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है 3x = 2x + 18। 3x = 2x +
18। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतर, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफर। पक्षांतर करने पर तो क्या करेंगे, 3x इधर ऑल पहले से है, 2x को ये कौन से किसके, प्लस के, प्लस 2x इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, -2x, ठीक है, इक्वल टू 18 है ये, ठीक है। तो जब बीच में बराबर आ रहा तो ये या का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। तो 3x में से 2x गए, कितने बचे, 1x, क्या बचा 1x इक्वल टू 18, ये आंसर हो गया हमारा। अब हम इसको उत्तर की जांच करते हैं, उत्तर की जांच यानी चेक फॉर आंसर है, हमने इसको क्या सवाल सही है गलत है, ठीक है। तो 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। अब x की वैल्यू क्या रखनी है, 18, 3 इंटू 18, 2 इंटू 18 प्लस 18, तो ये क्या होगा 54। 18 वन जा 18, 18 टू जा 36, 18 थ्री जा 54 और 2 18 36 प्लस 18 54 इक्वल टू 54, यानी हमारा आंसर करेक्ट है। समझ में आ गया। इस तरह से आपको आंसर की जांच भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमने आंसर सही किया है गलत है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो हमारा आंसर रॉन्ग है, कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हुई है, ठीक है। अब सेकंड सवाल क्या है, 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5, 3t माइनस 5। तो आपको क्या करना है, वही अचर राशियों को एक तरफ करना है और चर राशियों को एक तरफ करना है, यानी वेरिएबल नंबर को अलग करना है, अनवेरिएबल नंबर को अलग करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ट्रांसफ़र यानी पक्षांतर करेंगे। तो 5t प्लस 3t इधर आएगा तो बोलो प्लस से क्या बनेगा माइनस, माइनस से क्या बनेगा प्लस, इंटू से क्या बनेगा डिवाइड, और डिवाइड से क्या बनेगा इंटू। साइन का ध्यान रखना है। प्लस 3t इधर आएगा तो माइनस 3t, माइनस 5 पहले से अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। माइनस 3 उधर जाएगा यानी माइनस इधर आएगा, माइनस से क्या बनेगा प्लस, तो बोलो 5t में से 3t गए 2t, -5 में से 3 गए। तो ये चिन्ह की जो परिपाटी है प्लस माइनस जोड़ बाकी कैसे क्या होता है, इसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखें ताकि आपको उसमें पता चले कि जो चिन्ह होते हैं -3 -2 कितना होता है, -3 को 2 से मल्टीप्लाई क्या आता है, ठीक है। चिन्हों का पूरा मैंने समझा रखा है। तो 5 में से 3 गए -2, तो फिर क्या करेंगे वापिस पक्षांतर यानी ट्रांसफ़र करेंगे। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, ये किस में है, किस में है, इंटू में, किस में हो गया इंटू में, समझ में आ रहा था ना, ठीक है। इंटू में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, और 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। अब इसके आंसर चेक भी कर सकते हो, आपको t की वैल्यू क्या रखनी है यहाँ पर -1, तो 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5, t की इक्वल क्या रखनी वैल्यू -1, तो 5 -1 ब्रैकेट में लिखना, माइनस रख रहे हो तो 3 माइनस 1 माइनस 5, ये क्या हो जाएगा -5 प्लस माइनस क्या होता है इंटू में -3 माइनस 5, बोलो दोनों क्या हो जाएगा -8 इक्वल टू -8, यानी इक्वल आ गए, यानी हमारा आंसर करेक्ट है। समझ में आ रहा है यहाँ तक तो आपको। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5x प्लस 9, थर्ड क्वेश्चन है 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x इक्वल टू 5 प्लस 3x, ये क्वेश्चन आपको जैसे दे रखा है। तो आपको क्या करना है कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि सबसे पहले आपको इनको क्या करना है, चर राशियों को एक तरफ, अचर राशियों को एक तरफ, यानी वेरिएबल को एक तरफ, अनवेरिएबल को एक तरफ करना है। समझ में आया। एक तरफ करना मतलब क्या है, पक्षांतर करना। क्या करना है, पक्षांतर करना। तो 5x बोलो प्लस 3x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस क्या होता है माइनस, और 5 पहले से अवेलेबल है, प्लस 9 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा -9। आया समझे। 5 में से 3x गए तो 2x। अब इस चिन्ह की जगह आप और भी लिख सकते हो, या भी लिख सकते हो, ठीक है। अब 2x 5 में से 9 गए माइनस के 4,
पुनः पक्षांतर करेंगे, क्योंकि अभी तक ये दोनों से चर और अचर दोनों साथ में हैं। तो क्या करेंगे, पक्षांतर करने पर यानी ट्रांसफ़र करने पर, तो x इक्वल टू किस रूप में जुड़ा हुआ है, इनटू में, तो कहाँ जाएगा, भाग में, तो कहाँ जाएगा, भाग में, क्या जाएगा 2, यानी x इक्वल टू -2। अब इसका आंसर चेक आप खुद करना, क्या करोगे कि x की जगह क्या रखोगे, -2। इस तरह से आपको इस सवाल को चेक करके आंसर जांच करना। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो आपका आंसर क्या है, सही है। अगर दोनों इक्वल नहीं आते तो आपका आंसर कहीं न कहीं रॉन्ग हुआ है, इसलिए आपको पुनः उसको चेक करना है कि मिस्टेक कहाँ हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है 4z + 3 = 6 + 2z। ठीक है, तो क्या करेंगे, पक्षांतर, वही पक्षांतर करेंगे, ट्रांसफ़र यानी ट्रांसफ़र। ठीक है, 4z बोलो 2 + 2z इधर आएंगे तो प्लस, आएंगे तो माइनस, और क्या होगा 6z पहले से अवेलेबल है, +3 इधर आए तो -3। बोलो 4z में से 2z गए, 2z बचेंगे, और 6 में से 3 गए 3, तो वापस क्या करेंगे, पक्षांतर, तो z इक्वल टू क्या होगा, 3/2 आंसर। ठीक है, अगला पांचवा सवाल क्या है, पांचवा सवाल कह रहा है कि 2x - 1 = 14 - x। तो क्या करेंगे, पक्षांतर, क्या करेंगे, पक्षांतर, तो क्या होगा 2x, बोलो -x इधर आएगा तो माइनस से क्या बनेगा, प्लस, 14 -1 उधर जाएगा तो +1, बोलो कितने आ जाएगा 3x, बोलो कितने होंगे 15। तो क्या करेंगे, वापस ट्रांसफ़र करेंगे, तो x इक्वल टू क्या होगा 15/3, बोलो 3 से डिवाइड 5 टाइम, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5, आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर करना। समझ में आ रहा है सबको? नहीं समझ में आया तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर बोल देना, ताकि पुनः वापस इनको इजी तरीके से और वीडियो बनाकर आपको समझा दूँ। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2x - 1 = 14 - x। अब ये देखो क्वेश्चन, सॉरी ये तो अभी समझा दिया मैंने। 6 क्वेश्चन क्या है, 8x + 4 3x - 1 + 7, ये है। तो अब इसको क्या करना है, सबसे पहले देखो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को। ठीक है, कैसे, क्योंकि बोडमास नियम है हमारा, बोडमास नियम है। बोडमास नियम क्या कहता है, B फॉर ब्रैकेट, उसके बाद O की कोई व्यवमान नहीं होता है, D फॉर डिवाइड को करना है, फिर M फॉर मल्टीप्लाई, डिवाइड, मल्टीप्लाई, फिर जोड़, लास्ट में क्या होती है बाकी। तो सबसे पहले क्या सोल्व होगा, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो 8x + 4 = क्या हो जाएगा 3x, बोलो क्या होगा प्लस माइनस 3 को 1 से किया 3 = 7। अब उधर सोल्व करेंगे, 3x, बोलो क्या बचेगा, 7 में से 3 गए 4। अब करेंगे हम पक्षांतर, यानी ट्रांसफ़र करेंगे। तो बोलो 8x इधर है, उधर से कौन आएगा 3x, क्या होना आएगा 3x, आगे साइन क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है प्लस, बोलो 3x इधर आए तो माइनस, प्लस ऑलरेडी उधर है, +4 उधर जाएंगे एक और तो माइनस, बोलो 8 में से 3 गए, यानी 8 में से 3 गए 5x, 4 में से 4 गए 0, बोलो क्या करेंगे ट्रांसफ़र, तो बोलो x = क्या होगा 0/5, क्योंकि किस में जुड़ा हुआ है, इंटू में तो क्या चला जाएगा, भाग में, तो आंसर क्या आएगा 0। अब आप अगर x की वैल्यू 0 यहाँ रखो या यहाँ रखो, ठीक है, तो इसके मान क्या आ जाता है 0, क्या आ जाता है 0। इस तरह से आपको सवाल करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 7वां, ये 8वीं कक्षा ही नहीं बल्कि सभी 8वीं 9वीं 10वीं 6वीं 7वीं जहाँ पर भी हमारा पक्षांतर का क्वेश्चन आता है वहाँ पर आपको इसी तरह सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन है x = 4/5 x + 10, इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भी ब्रैकेट को सोल्व करना है, पर एक ध्यान रखें, पहले डिवाइड, ये 5 है ना, यहाँ कहाँ पक्षांतर कर देते हैं, क्या करते थे पक्षांतर कर देते हैं।
5 डिवाइड में तो कहाँ चले जाएंगे, मल्टीप्लाई में। ये डिवाइड में नहीं, इसके किसमें डिवाइड में, इधर ले जाएंगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई। अब बचेगा क्या 4x + 10, तो क्या होगा 5x मल्टीप्लाई करो 4x मल्टीप्लाई करो 40। अब करेंगे हम ट्रांसफ़र, इसको ऐसे भी सोल्व करते हैं। एक मेथड और होता है x = 4/5x + 40/5, इससे डिवाइड हो जाएगा 8 टाइम, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ऐसे भी होता है। ठीक है, हमारे वहाँ के एग्ज़ाम में टाइम कम होता है, ठीक है, तो कंपटीशन एग्ज़ाम में तो ये शॉर्टकट लिखते हैं। ठीक है, तो आप आगे क्या करेंगे ट्रांसफ़र, तो क्या करेंगे 5x + 4x इधर आया तो माइनस, बोलो क्या होगा 40, 5 में से 4 गए 1x = क्या होगा 40 आंसर। इस तरह से आपको आंसर करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2x / 3 + 1 = 7x / 15 + 3, इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो इनको कैसे सोल्व करना है, तो सबसे पहले हम ट्रांसफ़र करेंगे। क्या करेंगे ट्रांसफ़र यानी पक्षांतर, तो क्या होगा 2x / 3 बोलो प्लस, ये पूरा एक साथ आधा पद यूनिट के साथ इंटू में भाग में ऐसे नहीं जाता है, प्लस 7x / 15 नहीं, प्लस का इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा -7x / 15, 3 इधर ही है, +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर मतलब समझ रहे हो, इक्वल के उधर, बराबर के उधर, या बराबर से इधर लाते हैं तो क्या होता है साइन चेंज हो जाता है। बोलो एलसीएम क्या आ रहे हैं 15, क्या आ रहे हैं एलसीएम निकाल सकते हो ना, 3 और 15 कैसे 3 1 5 1 1, तो क्या आएगा 15। 3 का डिवाइड करो 15 में, 5 टाइम, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 15 से डिवाइड 15 1 टाइम, 1 को 7 से किया 7, और ये 3 में से 1 गए, कितने बचे 2 कितने बचे 2 बच गए। ठीक है, अगेन 10 में से 7 गए, 3x / 15 = 2, इधर काट दो 3 1 या 3, 3 5 सा 15, तो बोलो क्या बचेगा x / 5 = 2। अब करेंगे हम ट्रांसफ़र यानी पक्षांतर, तो ये किस में डिवाइड में, तो कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, बोलो क्या होगा x = 10 आंसर। ठीक है, अब आगे 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा तो धीरे धीरे इनको पॉज करते जाओ, रिपीट देखो, तो आपको धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, आप खुद एग्जाम्पल सेट करो, आप खुद उसको पक्षांतर करो, फिर उसके वैल्यू पुट करो। ठीक है ना, उसको चेक करो कि आंसर बड़ा इक्वल आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मिस्टेक कहाँ हो रही है, बस साइन का ध्यान रखना, इक्वल के इधर उधर भेज रहे हैं तो साइन में कन्वर्जेशन आएगा, कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9वां क्वेश्चन कह रहा है 2y + 5/3 = 26/3 - y, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्या कह रहा है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे ट्रांसफ़र, क्या करेंगे वेरिएबल और वेरिएबल को एक तरफ कर देंगे, तो 2y - y इधर आया तो +y हो गया, 26/3 ऑलरेडी उधर है हमारे, 26 यानी वेरिएबल नंबर अनवेरिएबल नंबर पहले से अवेलेबल है, तो अब +5/3 उधर गया तो क्या हो जाएगा -5/3। ठीक है ना, तो क्या होगा 2y में से 2y और 1y कितने होंगे, दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे 3y। एलसीएम क्या रहा है इसका 3, तो 3 से 3 1 टाइम, 1 को 26 से मल्टीप्लाई किया 26, 3 से 3 1 टाइम, 1 को 5 से किया 5, तो 3y = बोलो 26 में से 5 के 21/3, 3 से डिवाइड कितने हो रहा है 7 टाइम। ठीक है, तो 3y = क्या हो जाएगा 7। वापस क्या करेंगे ट्रांसफ़र, क्या करेंगे ट्रांसफ़र, तो y = क्या होगा 7/3, बोलो इंटू में भाग में गया नहीं गया। ठीक है, इस तरह से आपको सवाल को कंप्लीट करना है। और अंतिम 10वां सवाल है कि इसका नेक्स्ट जो लेसन है 2.2, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, आपको महत्वपूर्ण जो बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी भी वीडियो मिलेगी। आपको
पूरी तैयारी करवाई जाएगी बोर्ड एग्ज़ाम की, ठीक है। 9वीं क्लास के भी वीडियोस आ रहे हैं और हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है। और 10th क्लास के ओनली फॉर फार्मूलाज चल रहे हैं अभी तक, ठीक है। जितने भी लेसन हैं उन सब के क्या चल रहे हैं, फार्मूला, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है 10, वो क्या कहता है 3m = 5m - 8/5। तो अब अंतिम क्वेश्चन है, अब इसको आराम से समझो। मैंने क्या समझाया इतनी देर में कि चर राशि और अचर राशि को एक तरफ करो, ठीक है। ये देखो ये चर राशि, ये अचर राशि, इसको बराबर के उस साइड है तो इसको इधर लाओ। कोई कहता है सर मैं 2x = 5x लिखा हुआ है, मैं उसको उधर ले जाना चाहता हूँ, तो ले जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। इधर 0 हो जाएगा, 5x + 2x उधर क्या होगा माइनस, कोई चेंजेस, बस बराबर की इधर उधर ले जा रहा हो तो साइन में चेंज होगा, ठीक है। अब करेंगे हम पक्षांतर, क्या करेंगे पक्षांतर, 3m + 5m इधर आएगा, प्लस का 5m है, प्लस इधर आएगा तो -5m, इधर -8.5 ऑलरेडी है, ठीक है। अब इधर कोई संख्या है ही नहीं तो भेजो किसको, भेज ही नहीं सकते, ठीक है। अब देखो 3 में से 5 गए तो -2m, ठीक है, -8/5। अब वापस क्या करेंगे ट्रांसफ़र, ठीक है। अज्ञात संख्या यानी जो अननोन नंबर है उसका पता लगाना है कि यहाँ पर क्या संख्या है, तो इसे बार बार आपको ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। m = क्या होगा -8/5, पहले से ऑलरेडी उधर है तो -2 उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस नहीं होगा, ये इंटू में, ठीक है, ये इंटू में, तो ये ऐसा कैसा -2 उधर चला जाएगा, ठीक है। तो बात समझा रहा हूँ ना, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 से डिवाइड कितनी बार होगा 4 टाइम, m = क्या हो जाएगा, बोलो क्या होगा 4/5 आंसर, ओके, ठीक है। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दे, ताकि मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे हम उसको और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आपको